लेकिन क्या वाकई में नक्श भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट करना चाहता था? नक्श अपनी कार में बैठा, वैसे उसका फोन बजा। नक्श, तुम कहां पर हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, मैसेज किए, एक का भी जवाब नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी यार। मैं मुंबई में ही हूं, लेकिन मैं वापस आने का सोच रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। ठीक है बीवी। कॉल कट करने के बाद नक्श ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सीधा सूरत के लिए निकल गया। जब नक्श अपने स्टार विला पहुंचा तो अनिका और उसकी दोस्त प्राची दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। मैं वापस आ गया, चलो पहले हम वॉक पर चलते हैं और उसके बाद शॉपिंग। ठीक है। अनिका और प्राची एक ज्वेलरी स्टोर में नहीं घुसी। जब अनिका की नजर डेकोरेटिव टेबल पर रखे एक नेकलेस पर पड़ी तो उसकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक दिखाई दी। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? ट्राई करने का क्या ही फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए इस नेकलेस को खरीदना चाहते हो? नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस ज्वेलरी स्टोर की एक स्टाफ लेडी से कहा, हेलो, क्या आप इस नेकलेस को निकाल सकती हैं? मेरी वाइफ इसे ट्राई करना चाहती है। सॉरी, हमारे स्टोर की ज्वेलरी को आप टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं। क्या? हम सिर्फ खरीद सकते हैं लेकिन ट्राई नहीं कर सकते? अगर मेरी वाइफ उसे ट्राई नहीं करेगी तो हम उसे खरीदेंगे कैसे? कल को अगर वो नेकलेस मेरी वाइफ के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो? आप उसकी चिंता ना करें, हमारे स्टोर का स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। वो कस्टमर की साइज के हिसाब से सारे अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। नक्श, क्यों ना हम यहां से चलें? ये सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। अगर अनिका को नेकलेस चाहिए तो वो उसे अच्छे से अच्छा नेकलेस दिला सकता है, इसलिए वहां से निकलने में नक्श को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई। हालांकि उसी समय एक तीखी आवाज सुनाई दी, इस नेकलेस को बाहर निकालो, मुझे इसे ट्राई करना है। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत उस डेकोरेटिव टेबल के सामने खड़ी है और वो उसी नेकलेस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जिसे अनिका ने पसंद किया था। जी, एक मिनट रुकिए। ये बोलते हुए उस स्टाफ लेडी ने डेकोरेटिव टेबल से उस नेकलेस को बाहर निकाला और उस औरत के हाथ में थमा दिया। ये देखकर नक्श का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया। एक्सक्यूज मी, तुमने तो कहा था कि स्टोर में सिर्फ खरीद सकते हैं, ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर सीधा खरीद क्यों नहीं लेते? आपके जैसा गरीब पूरे साल में कितना पैसा कमा लेता है? आपको ट्राई करने दिया तो हमारा नेकलेस खराब हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिंग फीस भी हमें ही देनी पड़ती है। नक्श, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। नक्श ने जल्दी से अपना एटीएम बाहर निकाला और उसे स्टोर के काउंटर पर फेंकते हुए बोला, इस स्टोर में जितनी भी ज्वेलरी है उसे पैक कर दो। मैं मेरी बीवी के लिए यहाँ से सब कुछ खरीद रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 घंटे पहले ही हमने हमारे स्टोर का सारा माल चेक किया है। हमारे स्टोर में 80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। अगर आपके कार्ड में उतना पैसा नहीं निकला तो मुझे पुलिस को बुलाकर आपको पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा। लेकिन जब वो कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप हो गया तो उस लेडी के होश ही उड़ गए थे। उसके पैर कांपने लगे थे। रोते रोते उस लेडी ने अपने मैनेजर को सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से उस ब्लैक कार्ड को उठाया और नक्श को देते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, हमारी लापरवाही की वजह से आपको निगलेक्ट किया गया। आई एम वेरी सॉरी टू यू। माफी तो बनती ही है। सारा सामान पैक कर दो और सूरत के स्टार विला पहुंचा दो। चलो बीवी, अब चलते हैं। मुझे तो बस उस नेकलेस को ट्राई करना था। तुमने स्टोर की सारी ज्वेलरी क्यों खरीद ली? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। बात को पलटो मत, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहां से? अरे 2 दिन से मैं बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं ना, तो उस प्रोजेक्ट की डील 1000 करोड़ रुपए में हो गई है। तो बॉस ने खुश होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। अनिका अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका आगे कुछ पूछती, उसी समय नक्श का फोन बजा। जब नक्श ने देखा कि कॉल मिस जूली का है तो उसने तुरंत ही कॉल उठाया। हेलो नक्श, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं फ्री हूं। क्या बात है? जल्दी से स्टोर आ जाओ, एक मैटर को सेटल करने में मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो समझ गया था कि मिस जूली को क्या मदद चाहिए थी, इसलिए वो अनिका और प्राची को लेकर देसाई एंटीक एम्पोरियम पहुंच गया। जैसे ही वो स्टोर में घुसा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक टेबल के आजू बाजू खड़े होकर धीमी आवाज में फुसफुसा रहे हैं। मिस जूली टेबल पर रखे एक हीरे के टुकड़े को चौंकते हुए घूर रही थी। तुम इसे कितने में बेचने का सोच रहे हो? एक जवान लड़का जिसकी नाक बहुत तीखी थी और गाल पूरे लाल थे, उसने आगे कहा, मैं इसे पूरे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। 5 करोड़?
क्या तुम मजाक कर रहे हो? नक्श, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे रुक जाओ बीवी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मेरे काम का हिस्सा है। नक्श की आंखें भी उस टेबल पर जमी हुई थी। तुरंत ही नक्श ने उस जवान लड़के से पूछा, क्या कीमत है इसकी? अभी तो मैंने तुम्हें बताई, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूं। मिस जूली अभी भी चौंकते हुए उस हीरे के टुकड़े को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस गड़बड़ को पहचान नहीं पा रही थी। क्या हर बार की तरह इस बार भी नक्श का निशाना होगा सटीक? क्या निका जान जाएगी नक्श की असलियत? और क्या इससे बढ़ेगी इनके बीच की नजदीकियां या फिर हमेशा के लिए दूरियां? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।